वेलकम टू द आवर वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 का पाठ जो कि है तुलसीदास। इसका दूसरा भाग है दोस्तों। इससे पहले मैंने पहला भाग बना दिया है जो कि धनुष भंग था, और ये दूसरा है जिसका नाम वन पथ पर है। दोस्तों, आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके वहां पे भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए अपने इस वीडियो को। सबसे पहले इसका जो शीर्षक दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? वन पथ पर। क्या दिया हुआ है दोस्तों? वन पथ पर। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरी धीर दय मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधू। रघुबीर बधू यानी रघुवीर राम जी, और बधू यानी उनकी औरत। ठीक दोस्तों, तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि राम लक्ष्मण तथा सीता जी जब जंगल में जा रहे हैं, अपने महल को छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये अर्थ निकलता है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, यानी दोस्तों महल से निकल करके रघुवीर और उनकी पत्नी और लक्ष्मण जी धर धीर दये मग में डग द्वय। मग यानी पैर, डग यानी रास्ता में। ठीक, तो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तथा उनकी पत्नी और श्री लक्ष्मण जी महल छोड़ करके रास्ते में धीरज के साथ 2 कदम रखते हैं। झलकी भरी भलकनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवै। सीता जी थोड़ी दूर ही चली थी कि उनके होंठ सूखने लगे, उनका गला सूखने लगा प्यास से। दोस्तों, अगली लाइन कह रही है, फिर बूझत है चलनो अब केतकी पर्ण कुटी कि रहो कित है। यानी जी कह रहे हैं कि सीता जी बस थोड़ी दूर ही चली कि उनके माथे पर पसीना आ गया दोस्तों, और उनके सुंदर जो होंठ थे वे सूखने लगे। क्या होने लगे? सूखने लगे। और वो फिर क्या कहती हैं? पूछती हैं, और वो पूछती हैं कि अब और कितना चलना है, और अपनी कुटी यानी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की आँखहीं अतुचार चली जल च्वै। यानी सीता जी की ये आतुरता को देखकर श्री रामचंद्र जी सोचने लगते हैं कि जो हमेशा महलों में रहती है आज वो कहाँ है। और यही सब विचार करके उनके आँखों में आंसू आ गए। एक बार शुरू से हम फिर से देखते हैं दोस्तों। तो पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये मग में डग द्वय। यानी श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब अपने महल को छोड़ करके धीरज के साथ अपने रास्ते में 2 पैर रखते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पट सूख गए मधुरा धरवे। सीता जी थोड़ी सी ही दूर पर चली थी कि उनके जो है माथे पर पसीनों की बूंदें तथा उनके होठों में सूखापन आ गया, यानी उनके सुकोमल होठ बुरी तरीके से सूख गए। फिर बूझत यह चलनो अब केतकी पर्ण कुटी कि रहो हित है। और फिर वो पूछती हैं कि क्या भाई और कितना चलना है, और अपनी झोपड़ी कहाँ बनानी है। तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अतिचार चली जल च्वै। और अपने पत्नी की ये दशा देखकर, अपनी पत्नी की ये दशा को देखकर श्री रामचंद्र जी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। अब आगे की लाइन कहती है दोस्तों, जल को गए लखन है लरिका परिखो प्रिय छाह घरी कहवे ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। लरिका माने लेने गए हैं।
तो जल को लेने के लिए कौन गया है दोस्तों? लक्ष्मण जी लेने गए हैं परिखो प्रिय। तो सुनो प्रिय, छाह घरी कहावे ठाढ़े। तो जो छाह है, ठीक, तो जो छाह है चलो उसमें बैठकर थोड़ा सा जो है घड़ी भर विश्राम कर लें। क्या कर लें? घड़ी भर विश्राम कर लें। पोछ पसेऊ बयारी करो अरुपाय पखारियों भूभर ठाढ़े। तो इस पर सीता जी कहती हैं कि बिल्कुल चलिए और मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपके जो पैर हैं, जो बालू से तपे हुए हैं, उन पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया स्त्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी, यानी दोस्तों तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी रामचंद्र जी जान जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं। और सीता जी थक गई हैं और जब बैठती हैं विलंबम लो कंटक काढ़े, श्री रामचंद्र जी उनके पैरों से जो कांटे लगे हुए हैं उन्हें निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी जी यानी माता सीता जी श्री रामचंद्र जी के इस प्रेम को देख करके उनके आँखों में आंसू पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े। उनके आँखों में उनका पूरा पुलको तन यानी पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। बार बिलोचन बाढ़े यानी बिलोचन यानी नैन के अंदर पानियों का सैलाब आ जाता है, यानी उनके आँखों में आंसू आ जाता है। तो शुरू से एक बार अगर आप फिर से देखें तो जल को लेने के लिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जल को लेने के लिए कौन गए हैं? लक्ष्मण गए हैं। और चलो थोड़ा घड़ी भर विश्राम कर लिया जाए, उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए जब तक वे नहीं आते हैं। पोछ पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारियों भूभर ठाड़े। तो सीता जी कहती हैं कि चलिए मैं आपका पसीना भी पोंछ दूंगी और आपके जो पैर हैं वो जो तप चुके हैं बालू की वजह से उनको भी धो देती हूँ। पखारियों यानी धोना, ठीक। तुलसी रघुवीर अस्त्र प्रिया अस्त्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी रामचंद्र जी जान लेते हैं कि सीता जी जो है थक चुकी हैं और इसीलिए वे जो है उनके पैरों से जो है क्या कर रहे हैं? कांटों को निकाल रहे हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलक तनबारी बिलोचन बाढ़े, यानी जानकी जी जो है रामचंद्र जी के इस प्रेम को देख करके उनके तन पुलकित हो गए और आंखों में आंसू आ गए। आगे चलते हैं दोस्तों। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जान्यो कहतियो को जन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखन में सखी राख बिजोग किन्हें किम के बनवास दियो है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक गांव से जब वे तीनों कौन राम लक्ष्मण और सीता निकलते रहते हैं तो वहाँ के जो श्रमिक यानी कुछ लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? सीता जी को और लक्ष्मण जी को देखकर गांव की स्त्रियां आपस में क्या बात कह रही हैं, एक दूसरे से क्या कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा, यानी अजानी माने यहाँ पे दोस्तों अज्ञानी कहा गया है। महा माने महा, जानी मतलब मैं जानती हूँ रानी को, यानी मैं जानती हूँ कि रानी जो है बहुत ही अज्ञानी रही होगी। पविपाहन हूँ तो कठोर ही हो है, यानी ऐसा प्रतीत होता है। पाहन यानी पत्थर, कठोर यानी कठोर, हियो माने उसका दिल यानी दिल जो होता है, ठीक दोस्तों। तो कह रही हैं कि रानी को मैं बहुत ही अज्ञानी समझती हूँ, जिनका शायद उनका हृदय ये जो है उनका हृदय एकदम पत्थर की तरह कठोर है। राजा हूँ काज न जान्यो कहे तियो को जिन कान कियो है। और जो राजा है उन्होंने भी जो है धर्म और काम की जो है उनकी अभिलाषा नहीं की और अपने रानी कान की वो है, यानी सुनना होता है, कान का मतलब सुनना होता है। और उन्होंने अपने पत्नी के द्वारा कथित वचन से इन तीनों को क्या दे दिया है? वनवास दे दिया है, ठीक दोस्तों। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इन तीनों की मनोहर मूरत ऐसी है, दो सखियाँ बात कर रही हैं कि इन तीनों की ऐसी मनोहर मूरत है, इनके जो
जो करीबी हैं, जो इनके प्रेमी हैं, यानी जो इनके लगावदार हैं, वो कैसे जी रहे होंगे इनसे बिछड़ करके। आखिन में सखी राखी जोग, इन्हें किम के बनवास दिए हैं। कहती है आखिन में सखी, जो आँखों में दोस्तों कह रही हैं कि आँखों में सखियों राखी जोग इनको रखने लायक है कि इन्हें किम का बनवास दियो है, इन्हें किस लिए बनवास दे दिया गया। एक बार फिर से शुरू से देखिए दोस्तों, आपस में बातें करते हुए वो लोग इस लाइन में क्या कह रही हैं, वो इस लाइन में क्या कह रही हैं कि मैं रानी को बहुत ही ज्ञानी समझती हूँ, शायद उनका जो हृदय है वो पत्थर की तरह कठोर है। राजा हूँ काजा काज न जान्यो, कहोतियों को जिन कान की यूँ हैं। यानी क्या कह रही हैं दोस्तों कि उन्होंने कहा कि जो राजा दशरथ हैं वो बुद्धिहीन समझकर उन्हें कहती हैं कि राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का कुछ विचार नहीं किया, अपनी पत्नी का कहा मानकर इन तीनों को वनवास दे दिया। ठीक दोस्तों, अगली लाइन है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। इन तीनों की ऐसी मनोहर मूरत है, इनके जो प्रियतम हैं, यानी जो इनके लगावदार हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बजोग, यानी इन तीनों को दो सखियों आँखों में रखने लायक है, किन्हीं काम के बनवास दियो है, इन्हें क्यों बनवास दे दिया गया। अगली लाइन है दोस्तों, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठ सो है, सादर बारहि बार सुभाय चितय तुम त्यो हमर मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। यानी पहली लाइन देखिए दोस्तों, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। यानी शीश पर जो जटा है, स्त्रियां किससे पूछ रही हैं दोस्तों, स्त्रियां पूछ रही हैं, गांव की स्त्रियां सीता जी से कह रही हैं शीश जटा, यानी जो इनके शीश पर जटा है। उर मतलब वक्षस्थल यानी सीना दोस्तों, तो सीना जिनका बहुत बड़ा है, बाहु विशाल यानी उनके जो भुजाएं हैं बड़ी हैं, बिलोचन लाल आँख लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं, तिरछी भौहें हैं, तून सरासन बान धरे, और जिनके जो है तुरीन में बान है, तुलसी बन मार्ग में सुठी सौ है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कह रही हैं जो वन के मार्ग में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरे मन मोहे, यानी वो कह रहे हैं कि सादर बार बार सादरता से आदर के साथ वो बार बार कह रही हैं कि वो हमारे चित्त में जो है धंस रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि हमारे चित्त में वो धंस रहे हैं। कौन धंस रहे हैं? श्री रामचंद्र जी धंस रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। यानी वो कह रही हैं कि पूछत ग्राम बधू सियसो, यानी पूरे गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि कहो वो जो सांवरे हैं वो तुम्हारे क्या हैं, वो जो सांवले से हैं वो तुम्हारे क्या हैं, तुम्हारा उनका क्या रिश्ता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों इस पूरे स्टैंजा को। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। यानी दोस्तों कह रही हैं कि जिनकी शीस पर जटा है, वक्षस्थल विशाल है, बाहु बहुत बड़े हैं, नेत्र उनके लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जिनके तुरीन में बाण है, जो वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार बार हम कह रही हैं कि वो बार बार हमारे मन को मोह रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, यानी गांव की औरतें पूछती हैं कहो सांवरे से, यानी बोलो सांवले से सखी रावरे को तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो तुम्हारे क्या हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस असाने, सयानी है जनकी जानी भली, तिरछे करी नैन द्वे सैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काय चली, तुलसी तेहि अवसर सोई सबे, अविलोकत लोचन लहु अली, तनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। यानी दोस्तों आखिरी स्टैंजा है तो क्या कह रहा है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयाने है जानकी जानी भली,
तो सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, उनके मुख से, स्त्रियों के मुख से ऐसे सुंदर वचन सुन करके समझदार सीता जी समझ जाती हैं कि ये उनके और उनके पति का रिश्ता जानना चाहती हैं। तिरछे करी नयन द्वेषैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काए चली, और उन्होंने बिना बोले ही जो है अपने आँखों के इशारों से उन्हें बता दिया कि वे उनके पति हैं, और वो मुस्का करके चल देती हैं। तुलसी ते ही अवसर सौ सबे अवलोकत लोचन लाहू अली। तो तुलसीदास जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियाँ श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती हैं, अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती हैं। अनुराग तड़ाग में उन्हें भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली, यानी मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम के सरोवर में राम रूपी यानी भानु उदय यानी सूर्य यानी राम रूपी सूर्य उदित हो रहा है, और ग्रामीण स्त्रियां अपने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियों को खिला रही हैं। ठीक दोस्तों, तो हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट में बताते जा रहे हैं कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो बिल्कुल आप करेंगे ही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपका बनता है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए।